कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट अपना एक ही चैप्टर बाकी है, वही कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, बोला जाए तो इजी चैप्टर है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आपको ये इजी चैप्टर लगने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, अकाउंट स्टार्ट कहाँ से था मालूम है ना? जर्नल एंट्री से। मालूम है, ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन होने के बाद जर्नल एंट्री बनती थी, जर्नल एंट्री के बाद उसका लेजर बनेगा, ऐसा प्रोसेस था। तो किसी भी कंपनी के अंदर आपको पता, सबको पता है, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। अब वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट दो तरीके के बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर सकता है। इसके दो ऑप्शन होते हैं, यानी इन शॉर्ट कहा जाए तो अगर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी होगी जिसका एक प्रोडक्शन चेन भी होगा और एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन भी होगा, मतलब जो प्रोडक्शन का काम भी करता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, वैसी कंपनियां दो तरीके के अकाउंटिंग पॉलिसी में से कोई एक तरीका अपनाती है। एक एग्जांपल अगर बोलूं तो आज तक आपने जो भी अकाउंटेंसी किया हुआ है वो अकाउंट सिर्फ और सिर्फ क्या था? फाइनेंशियल अकाउंट था। ठीक है, आपने इसके बाद कॉस्ट अकाउंट भी किया हुआ, लेकिन आज तक अभी भी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री पास नहीं की है। अगर मैं आपको बोलूं परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री क्या आएगी, तो आप लोग बोलोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर क्रेडिट पे होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये आपको पता है सबको एंट्री। लेकिन अगर मैं यही चीज़ बोलूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप इसकी जर्नल एंट्री पास करो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक अभी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री पढ़ी ही नहीं है। तो यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग जर्नल एंट्री के को पढ़ना है आज हम लोग को। ठीक है, अब कॉस्ट अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री दो तरीके से पास की जाती है, यानी इसके दो तरीके के मेथड होते हैं। एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड, ठीक है, और एक तरीका होता है इंटीग्रेटेड। ठीक है, नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करना। सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करना? कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करना। लेकिन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों के बारे में बात करना। समझा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों के बारे में अगर बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग बोलेंगे। क्लियर? एक एग्जांपल भी देता हूं मैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, जैसा कि सबको पता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी भी किसी भी तरीके की आप जर्नल एंट्री करोगे तो आपको 3 फंडामेंटल अकाउंट्स फॉलो करना है। याद है कौन कौन सा? पर्सनल, नॉमिनल, रियल। ठीक है, तो किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप 3 तरीके के रूल्स को फॉलो कर सकते हो: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्लियर? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये आपका 3 फंडामेंटल के ऊपर पूरा अकाउंटेंसी डिपेंड होता था। बट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहता है कि यहाँ पर जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स को यहाँ पे लाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कहीं कहीं पर ये अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लीकेबल ना हो। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करता है। कौन से अकाउंट को फॉलो करता है? नॉमिनल अकाउंट को। तो नॉमिनल अकाउंट का 2 ही फंडा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और कहीं कहीं पर कभी, ठीक है, जब नॉमिनल अकाउंट का फंडा का इस्तेमाल करेगा तो कहीं कहीं पर वो रियल अकाउंट करेगा, हमेशा नहीं करेगा। इसका मतलब जब मैं नॉन इंटीग्रेटेड की बात करूंगा तो वो नॉमिनल अकाउंट में डील करेगा। ठीक है, और जब मैं इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करूंगा तो वहाँ पे नॉमिनल अकाउंट प्लस रियल अकाउंट दोनों कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी नॉन इंटीग्रेटेड में आपको नॉमिनल अकाउंट के बारे में ध्यान रखना है और इंटीग्रेटेड के अंदर नॉमिनल और रियल अकाउंट दोनों या दोनों में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ नॉन इंटीग्रेटेड है, यानी इंटीग्रेटेड हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आज से वो हमारे लिए क्या है?
रेस्ट इन पीस। क्योंकि हमको पता है जो हमारे इंटरेस्ट में नहीं, हम लोग उसको ज़्यादा दिलचस्पी से पढ़ते नहीं। अगर यही चीज़ अगर सबसे एंडिंग में बताता तो हाँ, अरे सर कितना लंबा चौड़ा बता दिया। ठीक है, डजेंट मैटर। नॉन इंटीग्रेटेड हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है तो हम लोग उसको ही ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो अकाउंटेंसी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों पे डिपेंड होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल के ऊपर यहाँ पे बेसिकली डिपेंड होगा, क्योंकि हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें नॉन इंटीग्रेटेड सीखने से पहले थोड़ा सा बैक टू द पवेलियन, दैट इज कॉस्ट शीट। जहाँ से हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना शुरू किया था, कॉस्ट शीट हमारा सबसे बेसिक चैप्टर होता था। वो बेसिक चैप्टर को हमको बेस लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ कम टू द कॉस्ट शीट वाला पार्ट। अभी मैं जितनी भी चीज़ें डिस्कस करूँगा वो सब क्यों कनेक्टेड है मालूम पड़ेगा। हमने सबसे पहले कॉस्ट शीट पढ़ा था। ठीक है, तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद है? जो मुझे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बोलेगा उसको आधी मेलेडी मिलेगी, आधा मैं खुद खाऊंगा। नहीं फायदा तो जब 15 नंबर नहीं मिलेगा, फायदा चाहिए इनको हर चीज में। कॉस्ट शीट बोलो। पहला, कॉस्ट शीट के अंदर 3 मेजर आइटम्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तीनों को आप जब ऐड करते तो आपको क्या मिलता था? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड तो आपको मिलता था वर्क कॉस्ट। ठीक है, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, प्लस माइनस करने के बाद आपको मिलता था फैक्ट्री कॉस्ट। या ऐसा कह सकते हैं इसको, फैक्ट्रीज को वर्क कॉस्ट ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके चलो ठीक है, वर्क कॉस्ट और ये फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मिलता था। ऐड करने के बाद आपको मिलता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, प्लस माइनस करने के बाद आपको मिलता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज टोटल सेल कॉस्ट, है ना। ऐड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ये हमारा कॉस्ट शीट होता था। क्लियर? तो इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा ध्यान में रखने का, क्योंकि इसी के हिसाब से अपना एंट्री कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे को अगर कोई कहा जाए कि सर इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रल को आप डिफाइन करें तो कैसे करें, तो सिंपल एक ही चीज़ है कि कोई भी प्रोडक्ट जब प्रोसेस में आता है तो सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे। यानी किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल किस तरीके से होगी कि सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा। सिंपल, सबसे पहले मैं रॉ मटेरियल क्या करूंगा? परचेज करूंगा। अगर मैं रॉ मटेरियल परचेज करके लाता हूं तो कहाँ रखूंगा? गोडाउन में रखूंगा। वेरी गुड, गोडाउन में रखूंगा। सिंपल, लाने के बाद सीधा फैक्ट्री में नहीं डालूंगा, पहले उसको गोडाउन में रखूंगा, स्टोर करूंगा, उसके बाद ही। ठीक है, गोडाउन में रखने के बाद वो कहाँ पर जाने वाला है? फैक्ट्री में जाने वाला है। सिंपल सी बात है कि क्यों जाएगा सर फैक्ट्री में? टू डू प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्ट्री में जाने के बाद वो प्रोडक्शन लाइन में जाएगा। सिंपल, प्रोडक्शन लाइन में वो जाने के बाद जब उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? फिनिश गुड्स। सिंपल है ना। फिनिश गुड्स होने के बाद वो किसके लिए रेडी है? यानी अगर ऐसा कहा जाए कि सर इसी लाइन में अपना प्रोडक्शन प्रोसेस जाएगा कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। रॉ मटेरियल खरीदने के बाद अब उसको कहाँ पर लेकर आओ? गोडाउन में लेकर आओ। ठीक है, तो गोडाउन में लाने के बाद वो फैक्ट्री में जाएगा फॉर डूइंग प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, फैक्ट्री में जा रहा है, फैक्ट्री में जा रहा है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है। फैक्ट्री में जाने के बाद जब तक वो प्रोडक्शन लाइन में चढ़ेगा नहीं तब तक वो प्रोडक्शन होने वाला नहीं है। प्रोडक्शन होने के बाद वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ पे जाएगा? सेल्स पर्पस के लिए जाएगा। सिंपल, बट हम लोग जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग कि हम लोग रॉ मटेरियल अगर खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं तो बेटा एंट्री क्या पास करते हैं?
गुड्स अगर हम लोग खरीदते हैं तो एंट्री क्या पास करेंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग था कि गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहता है, इस तरीके के फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करने वाले हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर परचेस के बारे में डील नहीं करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैश। परचेस मतलब गुड्स, गुड्स दिखता है, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसलिए वो रियल अकाउंट है। मैंने पहले ही कहा नॉन इंटीग्रेटेड में सिर्फ क्या आएगा, नॉमिनल। तो इसका मतलब परचेसेस लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो रियल अकाउंट है, पहला। दूसरा, टू कैश अकाउंट मैंने कहा, कैश अकाउंट, कैश दिखता है, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। मैंने क्या कहा, नॉमिनल। आएगा क्या एंट्री? तो इसका मतलब सर एंट्री तो आपने ट्रांजैक्शन तो किया है ना, और आप कॉस्ट अकाउंटिंग में माल खरीद के लेके आ रहे हो और आप एंट्री पास नहीं करोगे, चलेगा क्या, नहीं। तो इसीलिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉमिनल अकाउंट किस तरीके से कन्वर्ट होगा वो बताऊंगा। दूसरा, ठीक है, अगर सपोज आपने गुड्स खरीदा लेकिन उधारी पे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। पहले मैंने क्या कहा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैं क्या कह रहा हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। सर ये भी रियल अकाउंट था, ये भी रियल अकाउंट था, तो इसका पता ये भी एंट्री नहीं आएगा। अब परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो परचेसेस मेरा हो गया रियल अकाउंट, ये भी नहीं आएगा। और क्रेडिटर मतलब सामने वाला कोई तो इंसान होगा, इंसान मतलब पर्सनल, तो सर इसका मतलब इसका भी एंट्री नहीं आएगा क्या, क्योंकि मैंने तो यही बोल रहा हूँ ना, नॉमिनल अकाउंट चिल्ला रहा हो। इसका मतलब पर्सनल और रियल का तो कोई अस्तित्व नहीं है, कहाँ पे है, कॉस्टिंग में। तो इन दैट केस एंट्री क्या बनेगा, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। एंट्री इस तरीके से फ्लो में जाने वाला है। फटाफट पहले ये कॉपी कर लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करूँगा मैं। जो कॉस्ट शीट अपन ने देखा, प्रोडक्शन साइकिल देखा, अब ये दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो कि अगर मैंने मटेरियल परचेज किया, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं कोई भी रॉ मटेरियल है उसको परचेज करूँगा, अगर कोई भी रॉ मटेरियल मैं परचेज करूँगा तो वो मटेरियल कहाँ से कहाँ आने वाला है, गोडाउन में, सिंपल। अब ये गोडाउन से वो कहाँ पर जाएगा, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जाने के बाद कुछ खर्चे फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे, फैक्ट्री उन खर्चों को इनकर्ड करने के बाद उसको प्रोडक्शन लाइन में डालेगा, है ना। अब हमको यहाँ पे देखो क्या देना है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, तो मेरे पास मटेरियल आ रहा है कि जा रहा है, सिंपल। तो यहाँ पर गोडाउन को उन्होंने नाम दिया है स्टोर। क्या नाम दिया है, स्टोर। हम लोग यहाँ पर एडिशनल लगाएंगे लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। यानी अगर आपके सबके आगे क्या लग जाएगा, लेजर कंट्रोल अकाउंट या कंट्रोल अकाउंट, ऐसा बोलेंगे कि आपको सिर्फ उसका एक नाम स्पेसिफाई करना है, अल्टीमेटली वहाँ पे पापा का नाम और सरनेम ऑटोमेटिकली आ जाए, यानी लेजर और कंट्रोल अकाउंट ऐड कर दो, ठीक है। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट मतलब आप रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आ रहे हो, कहाँ लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो आप कहाँ पे लेकर आ रहे हो, गोडाउन में लेकर आ रहे हो, तो यानी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में आया। और वो लाने के लिए आपने कुछ तो किया होगा खर्चा, या तो उसे पैसा दिया होगा या उधारी दिया होगा, दोनों में से एक ही कंडीशन है, ठीक है। तो आपने परचेज किया, कहाँ गया, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में गया। बदले में आपने क्या दिया, कैश या क्रेडिट, कैश दिया या क्रेडिट दिया, ये दोनों में से एक ही कंडीशन होगा। अरे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, खर्चा तो किया ना, इसलिए इसको बोलेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या बोलेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या बोला मैंने, दो चीज बोला। आपने पहले क्या किया, मटेरियल परचेज्ड ऑन कैश या क्रेडिट, डजंट मैटर। चाहे आपने कैश में खरीदा हो चाहे आपने क्रेडिट पे खरीदा हो, डोंट वरी, आपके लिए एंट्री सेम रहेगा। क्या आपने खरीदा, किधर जाएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, स्टोर में जाएगा, गोडाउन में जाएगा। तो गोडाउन का यहाँ पे नाम क्या दिया जाएगा, स्टोर, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। और उसके लिए आपने कुछ खर्चा किया होगा,
इसको बोलेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या बोलेंगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो एंट्री क्या बन रही है? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अभी क्या होता है, कहीं कहीं पर कॉस्ट की जगह पे आपको जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकता है। नाम सबका वही है, नॉमिनल कंट्रोल अकाउंट भी बोल सकते हो उसे। तो हम लोगों के लिए नाम क्या रहेगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। उसकी जगह पे कोई भी नाम बोलेगा तो डरने का नहीं, वही है चीज़। ठीक है, तो सबसे पहला क्या किया मैंने? परचेज किया। क्या किया? चाहे आपने कैश में परचेज किया हो, चाहे आपने क्रेडिट में परचेज किया हो, आपके लिए क्या रहेगा? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सिंपल। सेकेंड, अगर आपने कोई स्पेशल मटेरियल खरीदा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, वो तो आपको गोडाउन में जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स हो जाए जो सीधा सीधा डायरेक्टली किधर जाता है? प्रोडक्शन साइकिल में जाता है। किधर जाता है? प्रोडक्शन। ठीक है, कोई कोई रॉ मटेरियल होता है जो सीधा कहाँ पे जाता है? प्रोडक्शन लाइन में जाता है। कहाँ पे जाता है? प्रोडक्शन लाइन में। एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। आप लोग ने कोकोनट बनाने का प्रोसेस तो देखा ही है। ठीक है, प्रोसेस में क्या रहता है? एक सूखा खोपरा लेकर आएगा, उसको क्रश करेंगे। ठीक है, वो रॉ मटेरियल है, वो पहले कहाँ पे आएगा? गोडाउन में आएगा, स्टोर करके रखा जाएगा। अब क्या होता है कि उसको क्रश करने के बाद रिफाइंड में उसमें से तेल निकाल जाएगा, जो बच गया उसको क्या करता है? हलवाई के पास देते हैं, क्या? बर्फी बनाने के लिए। तो अगर ऐसा अज्यूम करो, अगर वो बर्फी बनाने के लिए गया है सीधा प्रोडक्शन लाइन में, सीधा प्रोडक्शन लाइन में, तो अब वहाँ पे स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है? शक्कर का और जो कलर का आपको चाहिए वो स्पेशल रिक्वायरमेंट है। वो सीधा कब लगेगा? जब आप प्रोडक्शन करोगे, समझा? वरना लाके क्या करोगे? सिर्फ स्टॉक में क्यों भर के रखोगे? ज़बरदस्ती क्यों? घर में कोई मेहमान आएगा तो ही वो खर्चा करोगे, ज़बरदस्ती क्यों करोगे? वैसा ही सीन यहाँ पर भी कि कुछ रॉ मटेरियल होते हैं जो पहले गोडाउन में जाते हैं फिर प्रोडक्शन में आते हैं, और कुछ खर्चा ऐसे होता है जो सीधा किधर आता है? प्रोडक्शन में आता है। अगर कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी मटेरियल आपने सीधा प्रोडक्शन में किया है तो वो आएगा WIP में। किधर आएगा? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। समझा? किधर आएगा वो? वर्क इन प्रोग्रेस। कहाँ से आया? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से आया। समझा? तो एंट्री क्या बनेगी? बोलो। मटेरियल परचेज्ड फॉर स्पेशल जॉब। समझा? फॉर स्पेशल जॉब, यानी स्पेशल जॉब, स्पेशल रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं कि स्पेशल रिक्वायरमेंट। अरे कुछ कंपनी का फटाक से लेके आओ, तो स्पेशल रिक्वायरमेंट पे डायरेक्टली किधर आ रहा है? WIP में आ रहा है, तो WIP अकाउंट डेबिट। तो ऐसा बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, और एक नाम ऐड कर दो। क्या क्या? लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, है ना? वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अरे आपने खरीदा ही है, आपने डायरेक्ट भी खरीदा था, इनडायरेक्ट भी खरीदा है, बस फर्क क्या हो रहा है? दो स्पेशल पर्पज, एक सीधा स्टोर में जा रहा है और एक सीधा प्रोडक्शन में जा रहा है। तो जो सीधा स्टोर में जा रहा है वो स्टोर लेजर कंट्रोल में आएगा, और जो डायरेक्ट मटेरियल जो सीधा किधर आ रहा है? प्रोडक्शन में जाए, तो वो किधर आएगा? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। क्लियर? हाँ ना? अभी ये दोनों चीज़ है, उल्टा करो। अब कोई सामान इसमें सपोज डिफेक्टिव आ गया, आपने वो चीज़ रिटर्न भेजा। क्या बोला मैंने? आपने कोई सामान यहाँ से रिटर्न भेजा रहेगा, तो एंट्री क्या रहेगी? उल्टा है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, रिवर्स हो जाएगा। और अगर आपने प्रोडक्शन प्रोसेस से कोई रिटर्न भेजा रहेगा तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। सिंपल। माल आया तो डेबिट में लिखा था, स्टोर लेजर कंट्रोल टू कॉस्ट। अब रिटर्न जा रहा है तो एंट्री क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी। तो एंट्री क्या? ट्रांजेक्शन मटेरियल रिटर्न टू वेंडर, है ना? मटेरियल रिटर्न टू वेंडर, तो एंट्री क्या लिखोगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अरे समझा? तो
स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट, सिंपल। अब मटेरियल पर रिटर्न फॉर स्पेशल जॉब, यानी जो स्पेशल जॉब का रिटर्न था वो क्या करोगे, मटेरियल रिटर्न ऑफ स्पेशल जॉब। स्पेशल जॉब का मटेरियल अगर रिटर्न होगा तो एंट्री क्या आएगी, बोलो, उल्टा करो एंट्री, लॉ कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। कोई डिफिकल्टी? यानी पहले माल आएगा तो उसके लिए एक एंट्री हो जाएगी, ठीक है, आया तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, रिटर्न गया तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। फिर अगर रॉ मटेरियल का जो भी प्रोडक्ट है आपको सीधा प्रोडक्शन साइकिल में आया है तो कहाँ पे आएगा, WIP में, तो एंट्री क्या आएगी, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। और अगर यही माल रिटर्न चला गया तो एंट्री क्या आएगी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। सिंपल, कोई डिफिकल्टी? पक्का? इसमें कोई डिफिकल्टी? अब फिफ्थ, गोडाउन का माल पहले क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा था ना, अब यहाँ का माल प्रोडक्शन में जा रहा है। गोडाउन का माल किधर जा रहा है, प्रोडक्शन में जा रहा है। तो अब देख के बता क्या एंट्री आ सकती है, जा रहा है ना तो स्टोर नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होगा स्टोर। मैंने क्या बताया, जाने के टाइम पे वो बीच में कहाँ से गुजरेगा, फैक्ट्री से, उसके बाद सीधा प्रोडक्शन में जाएगा। सिंपल। इधर देखो लाइन भी मारा है मैंने, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में जाएगा, उसको कहाँ से गुजरना पड़ेगा, फैक्ट्री से। तो फैक्ट्री को हम लोग क्या कहेंगे, फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड। क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड। अरे समझा मैंने क्या बोला, गोडाउन का माल प्रोडक्शन में जाने वाला वो मुझे भी पता है, लेकिन वो डायरेक्टली जा सकता है क्या, नहीं, उसको कहाँ से गुजरना पड़ेगा, फैक्ट्री को यहाँ पे नाम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड। कॉस्ट शीट देखा है ना, फैक्ट्री का ओवरहेड का करके रहता था, तो फैक्ट्री ओवरहेड का नाम क्या दिया जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड, या फैक्ट्री ओवरहेड भी लिखा तो भी आप लोग का चलेगा, ठीक है। तो किसी भी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को अगर गुजरना है तो कहाँ से गुजरना पड़ेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड में, यानी पहले प्रोडक्शन में जाएगा, उसके बाद वो किधर जाएगा, WIP में जाएगा। सिंपल। दो चीज, अगर गोडाउन के यानी गोडाउन से पहले फैक्ट्री में जा रहा है तो आपके लिए प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, और अगर डायरेक्टली प्रोडक्शन साइकिल में जा रहा है तो एंट्री क्या आएगी, WIP का लेजर कंट्रोल टू स्टोर। सिंपल। सीधा गोडाउन से निकल के सीधा फैक्ट्री में जा रहा है तो इधर प्रोडक्शन टू स्टोर, और अगर स्टोर से निकल के सीधा वो WIP में जा रहा है तो WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर। सिंपल। यानी दो चीज, यानी जो मैंने डायग्राम बना उसी के आसपास में पहले 6 एंट्री घुमाया मैंने। पहला रॉ मटेरियल इधर खरीदा, रॉ मटेरियल इधर खरीदा, फिर रिटर्न गोडाउन ने पहले फैक्ट्री को दिया एक एंट्री, और गोडाउन ने सीधा प्रोडक्शन को दिया दूसरी एंट्री। सिंपल। मटेरियल, ठीक है, इश्यूड टू प्रोडक्शन, और जैसा कि आपको पता है ये होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। कौन सा मटेरियल, समझा? हम लोग फैक्ट्री में कौन सा याद है, कॉस्ट शीट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल किधर आता था, डायरेक्ट में आता था, और इनडायरेक्ट मटेरियल किधर आता था, फैक्ट्री में आता था। तो यहाँ पे जो फैक्ट्री के थ्रू जाएगा वो कौन सा मटेरियल होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, और जो सीधा प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा वो किधर आएगा, WIP में। सिंपल। तो इसका एंट्री क्या मैंने बताया अभी आपको, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, पूरा लिखो नहीं ना, प्रोडक्शन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सिंपल। मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन, लेकिन कौन सा मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। सिंपल। पक्का? हाँ है ना, इसमें कोई डिफिकल्टी कि आपका जो भी मटेरियल है वो किधर से जा रहा है, प्रोडक्शन के थ्रू जा रहा है, ठीक है। मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट मटेरियल, एंट्री प्रोडक्शन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्लियर? प्रॉब्लम? पक्का। अब वही माल किधर जा रहा है, सीधा डायरेक्ट प्रोडक्शन। क्या बोला मैंने,
डायरेक्ट प्रोडक्शन, तो डायरेक्ट प्रोडक्शन वाला मैंने बता दिया कि स्टोर लेजर किधर जाने वाला है, WIP में जाने वाला है, ठीक है। तो वहां पर गया तो एंट्री क्या आएगा, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट स्टोर, ठीक है। यानी जो भी स्टोर का सामान है, जो भी स्टोर का सामान है, यानी जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, यानी जो भी मटेरियल अपन स्टोर के थ्रू ट्रांसफर करेंगे उसके लिए एंट्री क्या आएगा, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। सीधी वापस बोल रहा हूँ, रॉ मटेरियल पहले स्टोर में आया और कुछ मटेरियल प्रोडक्शन में जाएगा, तो जो यहाँ पर आएगा और फिर आगे जाएगा वो इनडायरेक्ट होगा। क्या बोला मैंने, जो रॉ मटेरियल डायरेक्टली प्रोडक्शन में जाएगा उसको अपने डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। वापस बोल रहा हूँ, जो मटेरियल डायरेक्टली प्रोडक्शन में जाएगा वो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, और जो रॉ मटेरियल स्टोर के थ्रू जाएगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। अरे समझा, तो जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो किधर आएगा, प्रोडक्शन में, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल उसको प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। कैसा प्रोसेस, गोडाउन से वो किधर आएगा, फैक्ट्री। अब रिटर्न का टाइम जाओ, रिटर्न का टाइम कि अगर प्रोडक्शन का यानी जो डायरेक्ट मटेरियल है वो डायरेक्ट मटेरियल है, अगर वो डायरेक्टली रॉ मटेरियल को यानी दैट इज सप्लायर को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, हमने पहला कंडीशन क्या देखा था, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली रिटर्न दिया, सपोज नहीं लौटाया तो किसके पास जाएगा, वो फैक्ट्री के पास जाएगा कि गोडाउन के पास जाएगा, दैट इज गोडाउन के पास जाएगा। वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। वापस पहला क्या हुआ, रॉ मटेरियल गोडाउन में आया, फर्स्ट स्टेप कौन सा स्टेप आया रहेगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। रॉ मटेरियल प्रोडक्शन की तरफ गया, कौन सा मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, दो एंट्री हो गया। सपोज वो प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ गया, रिटर्न करना पड़ा, कैसे गया रिटर्न, डायरेक्टली रिटर्न गया, तो स्टोर ने बाहर वाले को रिटर्न दिया, तो एंट्री हम लोगों ने क्या किया, बाहर, इसको लेता हूँ मैं, कॉस्ट लेता हूँ, ठीक है। तो स्टोर ने किसको रिटर्न दिया, कॉस्ट को, WIP ने किसको रिटर्न दिया, कॉस्ट को, 4 एंट्री हो गया। अब क्या हो रहा है, गोडाउन वाला फैक्ट्री को दे रहा है कौन सा मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, सिंपल। अब क्या होगा, ये प्रोडक्शन वाला कोई कोई सामान या करेगा, या तो डायरेक्टली रिटर्न देगा या तो सीधा हम लोगों को स्टोर के थ्रू रिटर्न लौटाएगा। तो अगर WIP से कोई भी सामान रिटर्न आया है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट तो WIP अकाउंट, समझा। यानी एक क्या होगा, मटेरियल रिटर्न, अरे क्या बोला मैंने, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स। एक मटेरियल कॉस्ट को रिटर्न किया और एक मटेरियल किसको रिटर्न किया, अरे घर पे खाना बचता है तो फेंक देते हैं, रख देते हैं ना। तो वही है कि अगर प्रोडक्शन प्रोसेस करते समय कोई सामान अगर बच गया तो उसको क्या करेंगे, गोडाउन में ट्रांसफर करो, ताकि नेक्स्ट प्रोसेस में जब नेक्स्ट प्रोडक्शन लाइन चालू होगा तो वो सामान क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर एंट्री क्या आएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रॉब्लम। वापस बोल रहा हूं, पहला रॉ मटेरियल खरीदा गोडाउन में लेकर आया, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। दूसरा रॉ मटेरियल खरीदा सीधा WIP में गया, एंट्री WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, 2। तीसरा स्टोर ने माल रिटर्न लौटाया, एंट्री कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर। 4th WIP ने माल रिटर्न लौटाया, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP। 5th स्टोर का माल प्रोडक्शन लाइन में जा रहा है, एंट्री प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर। और 6th WIP का माल रिटर्न आ रहा है किसको, स्टोर को, क्योंकि अनयूज मटेरियल जो रहता है तो किधर आएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP। तो ये 6 एंट्री आपको मटेरियल से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। अभी तुमने बोला सर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं गया, क्वेश्चन में बोला रहेगा कि प्रोडक्शन ओवरहेड का सामान, प्रोडक्शन ओवरहेड का मटेरियल WIP में गया तो WIP टू प्रोडक्शन, समझा, बोलेगा तो, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये 6 एंट्री आपको इसमें बोला रहेगा। मटेरियल से रिलेटेड यही 6 आइटम आपको कहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है और 6 क्वेश्चन में भी आएगा, ये 6 टेक, ठीक है, मटेरियल से रिलेटेड। क्लियर, फटाफट कॉपी करो। वेजेस, अभी आपने वेजेस पेड करोगे किसी को तो ऑब्वियसली खर्चा तो रहेगा, ठीक है। तो वेजेस पेड किया तो एंट्री क्या आएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। यहाँ पर भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे वेजेस कंट्रोल अकाउंट आ जाएगा, यानी वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट
तो कैश बैंक की जगह पे क्या लिखोगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे वेजेस इनकर्ड, वेजेस क्या होगा? इनकर्ड। इनकर्ड मतलब पेड किया आपने, वेजेस क्या किया? पेड। तो बेटा वेजेस पेड की एंट्री क्या लिखोगे? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट या लेजर कंट्रोल, जो भी लिखो, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सिंपल है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, वेजेस था कौन से टाइप का? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? जैसा कि सबको मालूम है डायरेक्ट किधर आता है? प्रोडक्शन, दैट इज WIP में आएगा, है ना। और जो इनडायरेक्ट वाला है वो किधर आएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा। सिंपल। डायरेक्ट वाला किधर आता है? WIP में आएगा, और इनडायरेक्ट वाला किधर आएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा। तो आपको वेजेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दिया रहेगा कि डायरेक्ट वेजेस है कि इनडायरेक्ट वेजेस है। अगर डायरेक्ट वेजेस रहेगा, अगर डायरेक्ट वेजेस रहेगा तो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और अगर इनडायरेक्ट रहा तो प्रोडक्शन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। सिंपल। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले वेजेस दे रहे हैं और देने के बाद देख रहे हैं कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो उधर ट्रांसफर करो, इनडायरेक्ट है तो इधर ट्रांसफर करो, ठीक है। तो यानी वेजेस हम लोग क्या कर रहे हैं? सेग्रीगेट करेंगे। वेजेस हम लोग क्या करेंगे? सेग्रीगेट, यानी डायरेक्ट वेजेस चार्ज, डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस। क्लियर? डायरेक्ट वेजेस बेटा किधर आएगा? WIP में। तो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट, हम लोग वेजेस को डिवाइड कर रहे हैं ना। और अगर इनडायरेक्ट रहेगा तो क्या लिखोगे? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। डिफिकल्टी, डिफिकल्टी वापस बोल रहा हूँ। वेजेस पहले पेड करना है। वेजेस क्या करना है? पेड। वेजेस पेड का तो एंट्री क्या आएगी? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट। अब वेजेस में डायरेक्ट कितना है, इनडायरेक्ट कितना है? डायरेक्ट रहेगा तो WIP में जाने का, इनडायरेक्ट रहेगा तो प्रोडक्शन ओवरहेड, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड में जाने का, ठीक है। वहां पे डिवाइड करें तो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल, और इनडायरेक्ट रहेगा तो प्रोडक्शन ओवरहेड का कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। सिंपल है ना, कोई डिफिकल्टी? नेक्स्ट देखो बेटा, प्रोडक्शन ओवरहेड। कौन सा ओवरहेड? मतलब फैक्ट्री के लिए भी कुछ खर्चे आते हैं, मालूम है ना। फैक्ट्री के अगर एक्सपेंसेस आपने पेड किए फैक्ट्री के ऊपर, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे डाला है? WIP में। तो इनडायरेक्ट किधर आएगा साहब? प्रोडक्शन में आएगा, दैट इज फैक्ट्री में आएगा। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कहाँ पर आएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड में। खर्चा किया, एंट्री। अगर आप फैक्ट्री का खर्चा करो तो एंट्री क्या लिखोगे? फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब हम लोग फैक्ट्री का खर्चा कहाँ लिखते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड में, और कैश बैंक की जगह पे क्या आएगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल। सिंपल। तो प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, इनकर्ड मतलब पेड, प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड। अभी प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड का एंट्री मैंने क्या डिस्कस किया? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सिंपल हाँ है ना। डायरेक्ट वाला पार्ट किधर आ गया? सब WIP में आ गया। इनडायरेक्ट वाला पार्ट किधर आ गया? फैक्ट्री में आ गया। अब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, टोटल करके प्राइम कॉस्ट, सब डायरेक्ट वाला निपट गया। फैक्ट्री में फैक्ट्री का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया तो फैक्ट्री वाला निपट गया। अब बेटा देखो फैक्ट्री क्लोज करके किधर आता है? WIP में। अरे फैक्ट्री क्लोज करके, फैक्ट्री के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका देखो क्या है? WIP है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर करने के बाद आपको क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड तो आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड
ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। मतलब क्या हो रहा है बेटा, आपका फैक्ट्री ओवरहेड किसने ऑब्जर्व किया, WIP। अरे नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, फैक्ट्री ओवरहेड का नेक्स्ट स्टेप क्या है, WIP। यानी आपको फैक्ट्री ओवरहेड को कहां पे डालना पड़ेगा, WIP में। इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, क्या क्या मैंने, वेजेस, सॉरी, प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। अगर कहीं पर भी आपको दिखाई दिया प्रोडक्शन ओवरहेड, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कहाँ पे ऑब्जर्व हुआ, WIP में। तो किधर आ रहा है, WIP में आ रहा है। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। डिफिकल्टी पक्का, वापस बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने, प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा किया, एंट्री प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब बेटा खर्चा करने के बाद वो कहाँ पे जाने वाला है, WIP में। तो WIP ले रहा है कि दे रहा है, ले रहा है। तो सर इसका मतलब आगे भी ऐसा होगा क्या, WIP खत्म होने के बाद वर्क कॉस्ट आता है, एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आएगा, COGS, एड फिनिश गुड्स। इसका मतलब इसका भी आइटम कहाँ पे जाएगा, सिंपल। इस तरीके से एब्जॉर्प्शन आगे चलता रहता है, समझा। एब्जॉर्प्शन वाला लाइन ऐसे ही चलते रहेगा। क्लियर। प्रोडक्शन में कोई डिफिकल्टी, कॉपी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इनकर्ड, जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड था, वैसे यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, खर्चा किया एडमिन के पीछे। तो एंट्री क्या आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, और जैसा मैंने डिस्कस किया, ऑफिस वाला खर्चा किधर एडजस्ट होगा, फिनिश गुड्स में, क्योंकि कॉस्ट शीट का नेक्स्ट आइटम आपका फिनिश गुड्स है। तो एंट्री क्या आएगी, फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेजर अकाउंट। सिंपल है ना। सेम सेलिंग का भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि फिनिश गुड्स कंप्लीट होने के बाद आपका क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग टोटल कॉस्ट बोलते हैं। याद है कि नहीं, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरह कैरी फॉरवर्ड होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सबसे पहले खर्चा करो, क्या खर्चा करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सिंपल। और उसके बाद एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो एंट्री क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये डिफिकल्टी क्या बोला मैंने, पहले क्या हो रहा था, मटेरियल के ऊपर सब चल रहा था। उसके बाद हमने सेकेंड अटैक किसके ऊपर किया, वेजेस के ऊपर किया। ठीक है, वेजेस क्योंकि हमारा मेन आइटम है, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट आ गया। तो वेजेस दिया तो वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर, फाइनेंस दिया, सॉरी अभी देखो खर्चा, वेजेस दिया तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर। फैक्ट्री का खर्चा गया तो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर। ऑफिस का खर्चा गया तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर। सेलिंग का खर्चा रहेगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर। ठीक है, अब वेजेस में ट्रांसफर कर रहा हूँ, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में, ऑफिस का है, सेलिंग का है, किसी में भी रहने दो। अगर डायरेक्ट का है तो वर्क कहाँ पे आएगा, WIP में। इनडायरेक्ट करेगा तो प्रोडक्शन ओवरहेड में। ऑफिस का वेजेस रहेगा तो ऑफिस में, और सेलिंग का रहेगा तो सेलिंग में। तो यानी 4 अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिलहाल हम लोग सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में डिस्कस करें। डायरेक्ट वाला WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल, इनडायरेक्ट रहेगा तो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। सिंपल। अभी एब्जॉर्प्शन पे आओ, क्या मैंने डिस्कस किया, फैक्ट्री वाला कौन ऑब्जर्व करेगा, WIP।
फिर ऑफिस वाला क्या एब्जॉर्ब करेगा, फिनिश गुड्स, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ सेल, एब्जॉर्प्शन, तो जो ले रहा है WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सर ये भी तो पॉसिबल है क्या, WIP इसको यानी अगर हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो WIP किसके बाद जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बाद जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वो हम लोगों का नए लेटर स्टेज में, यानी जब हम लोग टोटलिंग करोगे ना बैलेंसिंग फिगर, तो वो बैलेंसिंग फिगर ये हेडिंग टू हेडिंग जाएगा। ये जितना हेडिंग दिख रहा है वो एक के बाद एक हेडिंग में जाएगा। ठीक है, कि जैसे हम लोगों का पहला हेडिंग क्या था, प्राइम कॉस्ट, फिर क्या था वर्क कॉस्ट, फिर क्या था फैक्ट्री कॉस्ट, फिर क्या था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके आता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर क्या था कॉस्ट ऑफ सेल्स। बाद में लेटर स्टेज में क्या होता है, ये वाला इधर जाएगा, फिर ये वाला इधर जाएगा, यानी जब क्लोजिंग वाला चालू होएगा ना तब जाके वो एक दूसरे के बाद ऑब्जर्प्शन में जाता है। ठीक है, जब हम लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे तो एब्जॉर्प्शन इस तरीके से होएगा। क्लियर, पक्का। फिलहाल के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक का इतना होएगा, करो इतना बोले। अभी जितने भी एक्सपेंसेस हम लोग ने देखे, वेजेस के, प्रोडक्शन के, एडमिन के, सेलिंग के, उसके दो ही चांसेस है, यानी जब हम लोग टैली करोगे तो टैली करने के टाइम पे सिर्फ दो चांसेस है, या तो ये ओवर ऑब्जॉर्ब रहेगा या तो अंडर ऑब्जॉर्ब रहेगा। मतलब बोलने का मतलब है या तो इनको टैली करने के टाइम पे इनका बैलेंसिंग फिगर या तो डेबिट साइड में आएगा या तो क्रेडिट साइड में आया। डेबिट साइड में आया तो क्या लिखोगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, एक यही है जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलेगा। और अगर क्रेडिट साइड में आया तो भी कॉस्ट लेजर कंट्रोल आएगा, यानी ये अपना क्या माना जा सकता है, बैलेंसिंग फिगर भी बोला जा सकता है। बट कभी कभी आपको बैलेंसिंग फिगर ना देकर इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझा। कभी कभी ये बैलेंसिंग फिगर भी बन सकता है और कभी कभी यह इंफॉर्मेशन भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि प्रोडक्शन जो भी एक्सपेंसेस है या तो वो ओवर ऑब्जर्व्ड है या अंडर ऑब्जर्व्ड है। अगर ओवर है, ओवर मतलब ज़्यादा है, तो ओवरहेड डेबिट हो जाएगा, ओवरहेड ओवर है तो ओवरहेड डेबिट टू कॉस्ट लेजर। ठीक है, क्या बोला मैंने, वर्डिंग के ऊपर ही ध्यान दो। ओवरहेड अगर ओवर है तो ओवरहेड डेबिट टू कॉस्ट लेजर, अगर ओवरहेड अंडर है तो नीचे आ जाएगा। अंडर मतलब नीचे, ओवर मतलब, हाँ याद हो गया। थर्ड, सेल्स, सेल्स मतलब बेचा, बेचते क्यों है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। पहला बेचा, एंट्री कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L, और लास्ट में बेचने का या तो प्रॉफिट या तो लॉस, एंट्री विल बी द इनवर्स, कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और अगर लॉस हुआ तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझा, हाँ है ना। ये आपका पूरा का पूरा नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग का जो एंट्री का सेशन था। ठीक है, चलो।